मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। हम लोगों का जो आज का इस वीडियो का विषय है वो हम लोगों का पढ़ाई से ही कंसर्न्ड है कि पीसीएसजे के लिए तैयारी शुरू करने की सबसे अच्छा समय, सबसे बढ़िया समय क्या रहेगा। तो इसको मैंने दो पार्ट में, दो वीडियोस में बनाया हुआ है। पहला जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था कि किस तरीके से आप एलएलबी करने के दौरान, जब आप एलएलबी 5 ईयर या एलएलबी 3 ईयर का कोर्स कर रहे होते हैं, उस दौरान कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे अप्रोच करना है अपनी स्टडीज को। और उसी में मैंने कहा था जो कंक्लूडिंग वीडियो होगा, जो आज का वीडियो है, वो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों का एलएलबी कंप्लीट हो गया है, या तो तुरंत कंप्लीट हुआ है या फिर कंप्लीट हुए काफी साल हो गए हैं। मतलब उनकी एज 30 अराउंड या 27 अराउंड, या मान लीजिए लड़कियां हैं तो उनकी शादी हो गई है, और भी कई घरेलू समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये बहुत कंफ्यूजन सब लोगों को रहता है। कई लोग तो कई बच्चे डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मैं अब पढ़ाई शुरू भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं शुरू कर पाऊंगा, क्योंकि फैमिली प्रेशर्स होते हैं या अन्य प्रकार के भी प्रेशर्स रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हमेशा मजबूत रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहला तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, यू कैन डू इट। अगर आप सारी अपनी समस्याओं को, दुनियादारी की सारी समस्याओं को लेकर के आप इतना भी अगर सोच रहे हैं कि मैं पढ़ सकता हूं, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं, आई हैव दैट फायर इन मी, तो मेरे ख्याल से वही आपके लिए थम्स अप है, और वहीं से आपकी कॉन्फिडेंस और वहीं से आपकी पढ़ाई शुरुआत होनी चाहिए और सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और आपको कई सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे जो कमेंट्स में आते हैं, वो आप लोगों को आंसर्स मिल भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट्स आप लोगों के हमेशा जब आते हैं तो हमको अच्छा लगता है। लाइक्स और कमेंट्स हमेशा किसी को भी अच्छा लगता है, अगर उसको थोड़ी सी इस तरीके से बूस्ट मिले कि आपकी चीज को, आपकी बात को लाइक किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज आपके सामने, कोई वीडियो दे रहे हैं, तो उसके पीछे हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, समय इन्वेस्ट करते हैं, और आपको कुछ ना कुछ, आप जो चीज जानना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर चीज आपको बताते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आपका बनता ही है कि हर वीडियो में शेयर, कम से कम लाइक कमेंट कर दें। शेयर करें ना करें ये आपके ऊपर है, शेयर करेंगे तो अच्छा है। आपके जो और मित्र हैं जिनको जरूरत है इन वीडियोस की, वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कैटेगरी बांटूंगा, वो मैं बांटूंगा कि जिनका एलएलबी कंप्लीट हुआ है, और एलएलबी से लेकर के वो 1 साल 2 साल उनको हुआ है एलएलबी कंप्लीट हुए। अब जैसे पिछले 2 वर्ष में तो कोरोना की वजह से ही थोड़ी सी दिक्कतें थी, नॉर्मल एलएलबी भी नहीं हो पाई पूरी तरीके से, और उसके बाद से कोई वैकेंसीज भी यूपी की नहीं मिली, बाकी जगह तो मिल रही हैं। तो बच्चे कई तरीके से सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करें। तो अगर एलएलबी करके आपको 1 2 से 3 साल हुए हैं, एक नॉर्मल फेज है, आप पढ़ाई करते हुए चले आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई का तारतम्य टूटा नहीं है, आप रेगुलर 5 साल या 3 साल आपने एलएलबी कर लिया है, जो भी आपने किया होगा, 3 ईयर और आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स, तो वहां पे आप वो करके आ चुके हैं। उसके बाद अब आपको केवल अपने आप को अरेंज करना है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, एलएलबी आपने कर ली है, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है। हाँ, उसको कैसे आपको जो आपका कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो जुडिशियल एग्जामिनेशन है, पीसीएसजे अगर आपका टारगेट है, एपीओ टारगेट है, तो उसके लिए कैसे अपने आप को मोल्ड करना है, बस इसी की बात हम लोगों को करनी है। तो वो थोड़ा सा शेप अप आपको करना है। अब उसमें आप सबसे पहले देखिए, मैंने जो शुरू के मेरे वीडियोस हैं, आप अगर उनको देखते हुए चले आ रहे होंगे, तो आपको काफी आप चीजें वैसे भी पता चल गई होंगी कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको
नहीं भी आपने पीछे देखा या देख लिया है और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहला जो काम करिए वो सिलेबस पे कर लीजिए। सिलेबस जिस भी जगह का आप देने जा रहे हैं सिलेबस तैयार कर लीजिए, और उसके बाद आपसे जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे की पढ़ाई, 8 से 9 घंटे कम से कम आपको अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 8 से 9 घंटे का शेड्यूल आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना होगा। तो अगर आप 8 से 9 घंटे का शेड्यूल अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उस 8 से 9 घंटे के शेड्यूलिंग को पार्ट पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भार नहीं बनाना है, आपको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देना है। हर घंटे कुछ अलग आपको पढ़ना है, और हर पढ़ाई के बाद में, हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद में, जब आप 1 घंटा आपका पूरा हो जाए, मान लीजिए सीआरपीसी आपका कंप्लीट हो गया, उसको 15 मिनट आप उसका मनन कर लीजिए और फिर 15 मिनट बाद दूसरा एक्ट चालू कर दीजिए। तो 1 घंटे 1.5 घंटे जैसा भी आप कंफर्टेबल समझें, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि जब टाइम टेबल आप बना लेंगे तो आपको साइमल्टेनियसली जब 6-7 एक्ट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं काफी अच्छे से तैयारी कर रहा हूं। जीएस आपको रोज पढ़ना है बिना नागा, कुछ भी आप बाकी सब पढ़ रहे हैं ठीक है, जीएस आपको हर हाल में पढ़ना है। ट्रेडिशनल जीएस जो आपकी हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी है, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, वो आप ऊपर लिंक बटन मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, उसको आप बाद में देख सकते हैं। तो आपने अगर जीएस को, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, ये आप लोग डेली ऑल्टरनेट करके पढ़ लीजिए। एक दिन आपने हिस्ट्री पढ़ा, दूसरे दिन हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट आपने पढ़ लिया, मान लीजिए हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल को एक साथ जोड़ लीजिए, और मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उससे थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को अलग आप जोड़ लीजिए। तो इनको पढ़ने के बाद में नेक्स्ट डे फिर उसके बाद आपने साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, इस तरह ऑल्टरनेट करके पढ़ते रहिए। आपका एक थोड़ा सा रिलैक्स होकर के भी आप पढ़ते रहेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। उसके बाद जो आप पढ़ाई करिए उस पर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए। जो भी आप पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो आपका ये सेक्शन है, जब एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पर जा रही है। एक बार आप जब पढ़ना इस तरीके से शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता रहेगा। अब आते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनको की पढ़ाई छोड़े हुए 5 साल, 6 साल, 7 साल हो चुका है। मतलब ये कि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, किसी, या तो हो सकता है कि नौकरी की वजह से, या हो सकता है परिवार की वजह से, या किसी प्रकार का फैमिली प्रेशर, या व्हाटएवर। अगर उन्होंने छोड़ा है और आज की डेट में वो थोड़ा सा सेटल्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और अंदर हमेशा मन में एक चीज चल रही है कि आई वॉज हियर टू बी अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं यहाँ पे जज बनना चाह रहा था और बनना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं कैसे अप्रोच करूं। अब ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल चलेंगे, क्या लेट हो चुका है, अब बहुत से नए लड़के आ गए हैं, फ्रेश लड़के आ गए हैं, अब उनके साथ में compete करूंगा कैसे। ये सब आपको सोचना नहीं है, आपको केवल फोकस करना है कि आपको करना क्या है। ऐसा ना हो कि आगे जाकर के लाइफ के एंड में आप इसी तकलीफ में अपना समय गुजारें, मानसिक कष्ट आप अपने आप को दे कि मैं शायद, काश मैंने थोड़ा सा अगर एफर्ट किया होता तो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो जाता। उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो ये चैनल है आपको प्रॉपर गाइड करता रहेगा, एक एक एक्ट आपको बताता रहेगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है, वो सब चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। तो वो आप देखते रहिए। प्लस अब आपको मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई है, उसके पास में बच्चा भी है, या आप जॉब में जा रहे हैं, कोई लड़का या लड़की जॉब में जा रहा है, उसके बाद वो समय निकाल के पढ़ना है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास में लिमिटेड टाइम होता है। इवन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो एचजेएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए पीसीएसजे के लिए भी कर रहे हैं, कई प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी घर की फैमिली की पोजीशन ऐसी होती है कि वो उनको घर भी देखना रहता है, थोड़ा सा कमा के लाना भी होता है, साथ ही साथ उनको पढ़ाई भी, अपने आप को जो पा सकते थे उसको भी पाने की कोशिश करते रहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही सीक्वेंशियल अपने आप को रखिए, बहुत ही प्रॉपर वे में, अलाइंड वे में आप रखिए अपना। सुबह से लेके रात तक, दिन में मान लीजिए अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो दिन में हटा दीजिए, या मान लीजिए फैमिली को देखभाल कर रही हैं आप तो उतना समय आप निकाल दीजिए। उसके बाद जो आपका समय है पहले वो सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आप कितने से कितने बजे तक के समय निकाल सकते हैं। तो अगर आप 5 से 6 घंटे सवेरे, जैसे आप नौकरी पे जाने से, जॉब में जाने से पहले आप 2-3 घंटे निकाल लिए, शाम को आने के बाद में रात में 2-3 घंटे, थोड़ा तो अगर आपने अपना लक्ष्य, टारगेट अपना बार ऊपर उठाया तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी एक्स्ट्रा, लेकिन जो ये मेहनत है वो आपको कितनी बड़ी चीज दे करके जाएगी, बस यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट इट। तो 5 से 6 घंटे निकाल लीजिए सवेरे से लेकर रात तक, जैसे भी करके 6 घंटे अगर आप निकाल ले रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको 1 घंटे जीएस और बाकी 4 से 5 घंटे में ऑल्टरनेट करके आपको एक्ट्स पढ़ने हैं। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको गाइड रेगुलरली करता रहूंगा। तो कहीं से भी ये सोचने की जरूरत नहीं। कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सर 33 मेरी एज हो गई है, क्या मैं अब पीसीएस जे दे सकता हूं, क्या देने लायक, देने के लिए सही है? भाई देखिए, पढ़ाई लिखाई तो कभी खराब नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप बिल्कुल प्रयास करिए, क्या पता वही आखिरी आपका 34 में ही जाकर के हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि आप कब कहां पे आपको सक्सेस मिलनी है। तो इसलिए कभी भी होप मत खोइए, सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। इतनी चीजों को अगर आप फॉलो कर लीजिए, अपने आप को अरेंज कर लीजिए, एक अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। उसको अगर आप करते रहिए, एज इज नो बार, आपका हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 33 आपकी हो गई है, आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर देंगे, यूपी के लिए स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूं या और जगह के लिए भी, तो आपका 35 के बाद में एलिजिबिलिटी हायर जुडिशरी के लिए हो जाएगी। जितना आप पीछे छोड़ करके आए थे वहां पे आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग एडीजे के रूप में होगी, तो आप सबको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहीं से भी होप नहीं खोना है। आपका सिलेक्शन, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने ये चीज मान ली है और ठान ली है, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं तो आपका दिमाग आपके बॉडी से, आपके सेल से वो काम करवा लेता है। तो माय बेस्ट विशेस, माय बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हमारा जो ये पोर्शन था कि कब कैसे तैयारी की जाए, कब से तैयारी करना उचित है, ये हम लोगों का सेशन था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोगों की जो होगी उसमें हम लोग जो ट्यूसडे को वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपना एपीओ का सिलेबस आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।